अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद नसीम। आज हमने स्टार्ट करनी है 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं और ये वीडियो हमारे चैनल नसीम स्टडी 786 पर मौजूद है, जाके आप वहां पे भी देख सकते हैं। चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। क्लास है हमारे पास 9th न्यू मैथ। चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 5। एक्सरसाइज है हमारी 5.1। आज उसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, आपने ग्राफ बनाना है। द शेड द सोल्यूशन रीजन ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी इन एक्स वाई प्लेन। मतलब एक्स वाई प्लेन पर आपने रीजन को शेड करना है। इसमें आपके पास पहला जुज है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। हाँ जी, ये आपके पास इनइक्वालिटी है, तो इसको इक्वालिटी बनाने के लिए क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन बनाएंगे। द क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन इज, तो वो आपकी इक्वालिटी वाली आ जाएगी। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। हाँ जी, अब इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मालूम करते हैं। पहले हमारे पास आएगा x इंटरसेप्ट। हाँ जी, x इंटरसेप्ट में जो है पुट y इज इक्वल टू 0 कर देंगे। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 में y 0 हो जाएगा। मतलब ये आ जाएगा आपके पास 2x प्लस वाई की जगह 0 इज इक्वल टू 6। ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3। हाँ जी, सो पॉइंट इज, जो इसका पॉइंट बनेगा सो पॉइंट इज। अब पहले x की वैल्यू होती है, फिर y की वैल्यू। x की वैल्यू हमारे पास 3 है, y की वैल्यू 0। ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद फाइंड करेंगे y इंटरसेप्ट। हाँ जी, y इंटरसेप्ट में अब x इंटरसेप्ट में y 0 हुआ था, अब y इंटरसेप्ट में x 0 होगा। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इस 1 में पुट कर दें 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो ये 0 प्लस वाई बन जाएगा, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 6। सो पॉइंट इज अब 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या आएगी, हमने निकाली अभी 6। हाँ जी, ये तो पॉइंट हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाले। ये दो पॉइंट है 3 0 और 0 6। इसको तो नंबर लाइन मतलब एक्स वाई प्लेन पे ड्रा करते हैं। उससे पहले टेस्ट पॉइंट, भाई ग्राफ जो है ओरिजिन की तरफ जाएगा या ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये हम टेस्टिंग पॉइंट से पता करेंगे। टेस्टिंग पॉइंट, अब टेस्टिंग पॉइंट में जो होता है दोनों वैल्यूज एक्स भी और वाई भी 0 पुट करें, तो इसमें या ये इक्वेशन ट्रू होगी इनइक्वालिटी, या क्या होगी, फॉल्स होगी। पुट x 0 एंड y 0 अपने क्वेश्चन में। अब ये 2 into 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 6, ये 0 लेस देन इक्वल टू 6, मतलब 0 जो हमेशा छोटा ही होता है। ये आपकी स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू। तो ट्रू स्टेटमेंट जो है ओरिजिन की तरफ ग्राफ को लेके जाएगी। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा x, ये x डैश, ये y और ये y डैश या प्राइम पढ़ा जाता है, ये आपका ओरिजिन होगा। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ये आ गया आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4, -5। हाँ जी, पहला पॉइंट देखें, x की वैल्यू है 3 और y की 0। अब ये बन जाएगा पहला पॉइंट, ये x की 3 है और यहाँ पे y क्या होगा आपका 0 होगा। अब दूसरा पॉइंट क्या है, 0 और 6, ये आपका 0 और
6 बनेगा। तो इन दो पॉइंट्स को आपने मिला देना है फुटे की मदद से। ये आपका नंबर लाइन बन गई इस क्वेश्चन की। अब ये आपका ट्रू था, ट्रू का मतलब ये आपका ओरिजिन है, ट्रू है तो ये ग्राफ आपका ओरिजिन की तरफ आएगा। अगर ये फॉल्स होता तो ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाता। अब ये सारा आपका शेड हो जाएगा एरिया। ये आपका जुज नंबर 1 भी हो गया। अब करते हैं इसका जुज नंबर 2। हाँ जी, जुज नंबर 2। जुज नंबर 2 में कहता है 3x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21। द क्रॉसपोर्डिंग इक्वेशन इज, पहले इसकी क्रॉसपोर्डिंग इक्वेशन बनाएंगे। अब वो हमारे पास बन जाएगी 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास बन जाएगी 1। हाँ जी, अब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। पहले x इंटरसेप्ट, हाँ जी, ये जो x इंटरसेप्ट है उसमें y 0 पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। हाँ जी, ये 3x रहने दें, ये आपका y वाला 0 ही हो जाएगा। 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा, इज इक्वल टू 21। 3x इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21/3, तो x 7 आ जाएगा। सो पॉइंट इज, पॉइंट बन जाएगी x की 7 है और y की क्या आ जाएगी 0। उसके बाद है आपका y इंटरसेप्ट। हाँ जी, y इंटरसेप्ट में पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। जब x 0 हो जाएगा आपके पास जाएगा 7y, और ये 0 है तो 0 चलो लगा लेते हैं समझाने के लिए आपको, इज इक्वल टू 21। तो ये 7y इज इक्वल टू आ जाएगा 21। तो 7 उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू 21/7, तो y इज इक्वल टू 3। सो पॉइंट इज x 0 और y की वैल्यू हमारे पास 3। पहले x आएगा फिर क्या आएगा आपका y। अब टेस्टिंग पॉइंट, टेस्ट पॉइंट, ये मतलब टेस्टिंग पॉइंट या टेस्ट पॉइंट जो भी आप लिख लें। पुट x 0 एंड y 0, ये दोनों आपने 0 पुट करने अपने क्वेश्चन में। 3 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21। अब 0 छोटा होता है 21 से, बड़ा नहीं होता, तो ये कंडीशन आपकी क्या हो गई, फॉल्स। अब फॉल्स कंडीशन है तो ग्राफ जो है ओरिजिन से अपोजिट जाएगा, आपका ओरिजिन की तरफ नहीं जाएगा। इसका ग्राफ आप ड्रा कर लेते हैं। ये आपका 0 हो जाएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। इधर आपका आ जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, -1, -2, -3, -4, ये -1, -2, -3, -4। हाँ जी, पहला पॉइंट है हमारे पास 7/0, x का 7 है, ये हमारे पास x, ये x प्राइम या डैश होता है, ये y प्राइम या डैश होता है। ये आपका 7/0 बन गया। दूसरा पॉइंट है y का, वो है हमारे पास 0/3, ये है 0/3। इन दोनों को आपने मिला देना है, तो ये आपका बन गया ग्राफ। अब इसको शेड करते हैं। अब ये कंडीशन फॉल्स है तो ये ओरिजिन है, अगर ट्रू होता तो ओरिजिन की तरफ आएगा, अब फॉल्स है तो ओरिजिन से अपोजिट जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये आपका ये शेड हो जाएगा सारा। इस तरह आपने इसको सारे को ऊपर भी शेड कर देना सारा।
ये आपका जुज नंबर 2 हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब इसका करते हैं जुज नंबर 3। जुज नंबर 3, जुज नंबर 3 में कहता है हमारे पास 3x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। हाँ जी, द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज, अब करस्पॉन्डिंग इक्वेशन आपकी इक्वालिटी बन जाएगी 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 बन जाएगी। अब इसमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। x इंटरसेप्ट पुट कर दें, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। अब 1 में पुट कर दें 0। अब 3x माइनस 0 इज इक्वल टू 6, 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 ओवर 3, तो x इज इक्वल टू 2। सो पॉइंट इज, तो ये आपको पॉइंट बन जाएगा, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0। अब फाइंड करेंगे y इंटरसेप्ट। हाँ जी, y इंटरसेप्ट में पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। हाँ जी, अब x 0 हो गया, 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 6, ये आ जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 ओवर माइनस 2, y इज इक्वल टू माइनस 3। सो पॉइंट इज, जो आपका पॉइंट बनेगा वो बनेगा 0 और माइनस 3। अब टेस्टिंग पॉइंट, टेस्टिंग पॉइंट बताएगा भाई ग्राफ किस साइड पे जाएगा, ओरिजिन की तरफ या ओरिजिन के अपोजिट जाएगा। पुट x 0 y 0, इसको आप नाम भी दे सकते हैं, मान a का या b का, जो भी देना चाहे, नहीं देना चाहते कोई बात नहीं। अब 3 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 6, 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 6। अब ये भी फॉल्स है आपके पास, अब 0 बड़ा नहीं होता 6 से, तो इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, फिर देखते हैं भाई ग्राफ किस साइड पे जाएगा। ये हमारा x है, ये x प्राइम, ये y और ये y प्राइम। ये ओरिजिन आ जाएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 -5। हाँ जी, पहला पॉइंट है हमारे पास 2 वो 0, x का पॉजिटिव 2, ये ठहरा हुआ है पॉजिटिव 2, y का है क्या है 0 और -3, ये है -3, तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। ये आपका लाइन बन गई। अब कंडीशन क्या है हमारे पास टेस्टिंग पॉइंट में, फॉल्स, तो इसका मतलब ये ओरिजिन से अपोजिट जाएगा, इस साइड पे इसका ग्राफ क्या हो जाएगा आपका, शेड हो जाएगा। हाँ जी, ये इस तरह तीसरा जुज भी हो गया। अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। हाँ जी, पार्ट नंबर 4, 5x माइनस 4y लेस देन इक्वल टू 20। हाँ जी, इसको चलो a का नाम अब दे देते हैं। द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज, इक्वेशन इज वो बन जाएगा आपके पास 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 20। ये इक्वेशन हमारी 1 हो गई। अब x इंटरसेप्ट, हाँ जी, x इंटरसेप्ट में पुट हो जाएगा, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में y को 0 पुट कर दें, ये बन जाएगा 5x माइनस 0 इज इक्वल टू 20,
5x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 ओवर 5, x इज इक्वल टू 4. सो पॉइंट इज 4 वो 0. अब निकालेंगे इसका y इंटरसेप्ट. हाँ जी, उसमें पुट कर दें. पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1. अब x 0 हो जाएगा. 0 माइनस 4y इज इक्वल टू 20. इसका मतलब -4y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 20 ओवर -4, तो y इज इक्वल टू -5. सो पॉइंट इज 0 और -5. ये आपका पॉइंट बन जाएगा. x इंटरसेप्ट भी निकाल लिया, y इंटरसेप्ट भी निकाल लिया. अब इसका निकालते हैं टेस्टिंग पॉइंट, जो हमें बताएगा भाई ग्राफ किस साइड पे जाएगा. हाँ जी, टेस्टिंग पॉइंट में पुट कर दें. पुट x भी 0, y भी 0 इन ए का मतलब अपने क्वेश्चन में पुट करते हैं. अब 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 लेस देन 20, 0 लेस देन 20. इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया. तो ये ओरिजिन की तरफ ड्रा होगा. चलें इसका ग्राफ बना लेते हैं. अब ये x, ये x प्राइम, ये y और ये y प्राइम या डैश. ये ओरिजिन हो गया. ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5. 1 2 3 4 और ये 5. -1 -2 -3 -4 -5. -1 -2 -3 -4 -5. हाँ जी, 4 वाओ 0, 4 वाओ 0 मतलब x का 4 और y का 0. इधर क्या है, 0 और -5, y का -5. ये आपका ग्राफ बन जाएगा. हाँ जी, अब ये ट्रू था. ट्रू का मतलब ये ओरिजिन की तरफ जाएगा. ऐसे ये वाला सारा आपका क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा. ये सारा आपका शेडेड एरिया है. अब करते हैं इसका जुज नंबर 5. जुज नंबर 5, उसमें कहता है 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. हाँ जी, इसकी क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन. अब इसमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट नहीं फाइंड करेंगे, क्योंकि एक ही वैल्यू हमारे पास x, सीधा वो आंसर आ जाएगा. क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन इज वो बन जाएगा हमारे पास 2x + 1 इज इक्वल टू 0. x की वैल्यू फाइंड कर लें. 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2. तो ये आपका बन जाएगा 0.5, हाफ बन जाएगा. टेस्टिंग पॉइंट बनाएंगे इसका. हाँ जी, पुट कर दें. अब इसमें एक ही x है तो x 0 हो जाएगा. x इज इक्वल टू 0, इसको नाम दे दें a का, इन a. अब ये 0 इंटू 2 इंटू 0 + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया. तो 1 बड़ा होता है हमेशा 0 से. ये x, ये x प्राइम, ये y प्राइम. ये आपका ओरिजिन हो गया. ये 1, ये 2, ये 3, ये 4. ये आ गया -1 -2 -3 -4. 1 2 3 4. -1 -2 -3 -4. हाँ जी, -1/2 का मतलब 0 से आगे और 1 से पीछे, मतलब इसका हाफ है 1/2. तो यहाँ पे बनेगा आपका. ये ऐसे ग्राफ शेड करेंगे, ये बन गया. अब ट्रू था. ट्रू का मतलब ये ओरिजिन की तरफ जाएगा इस तरह. ये आपका शेडेड एरिया हो गया. अब करते हैं इसका जुज नंबर 6.
छठा पार्ट, छठे पार्ट में कहता है 3y माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास ए बन जाएगी। अब इसमें भी तो y है तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड नहीं करेंगे तो डायरेक्ट y की वैल्यू आएगी। द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज, अभी बन जाएगा 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3y इज इक्वल टू 4, ये माइनस का 4 उस साइड पे पॉजिटिव हो गया, 3 मल्टीप्लाई उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा 4/3। जब इसका आंसर निकालेंगे तो ये बनेगा 1 पॉइंट समथिंग, मतलब 1 से ऊपर की तरफ आएगा। अब इसका निकालना है टेस्टिंग पॉइंट, ये बन जाएगा 1.3 वगैरह, ये आगे चलता रहेगा तो मतलब 1.3 ही बनेगा इसका पॉइंट। पुट, अब इसमें y है तो y ही 0 होगा, y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन ए। अब ये 0 माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये 0 बड़ा होता है हमेशा -4 से और -4 छोटा है 0 से, तो ये ट्रू हो गया आपके पास। हाँ जी, इसका अब शेडेड एरिया देखते हैं भाई कहाँ बनता है। ये एक्स वाई प्लेन, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, ये आ गया आपका 0, ये आ गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4। हाँ जी, 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 से ऊपर की तरफ ये यहाँ पे बनाएंगे तो ये आपका ग्राफ बन गया। अब ट्रू था, ट्रू का मतलब ये भी ओरिजिन की तरफ ही आएगा। हाँ जी, ये इस तरह है, ये शेड हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 जिसके 6 पार्ट थे, तो ये हम क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। कल इंशाल्लाह इसे आगे स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।